हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता थे वो अपने घर की ओर जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक आक्रामक संकेत मिलता है इन लोगों को, और उस पर फिर जितनी सारी गाड़ियां होते हैं, जितने हिंदू कार्यकर्ता होते हैं, उन पर आक्रामकता के साथ पूरी तरह से एक हमला होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुमित सिंह जी के द्वारा एक बयान आ जाता है कि हमसे बड़ा हनुमान भक्त कौन है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाँ, सामूहिक हनुमान चालीसा जमुई में हो रहा था, और उस दौरान जितने भी हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता थे वो अपने घर की ओर जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक आक्रामक संकेत मिलता है इन लोगों को, और उस पर फिर जितनी सारी गाड़ियां होते हैं, जितने हिंदू कार्यकर्ता होते हैं, उन पर आक्रामकता के साथ पूरी तरह से एक हमला होता है। और हमला मस्जिद के नज़दीक होता है, एक लोकल जगह पे होता है जहाँ पे ईंटें पत्थर से मार करके सारे कार्यकर्ता को चूर चूर कर दिया जाता है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हैं जो पटना के आईजीएमएस में हैं, और वो भी एक कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक पद पर है। और इस दौरान सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुमित सिंह जी के द्वारा एक बयान आ जाता है कि हमसे बड़ा हनुमान भक्त कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है और उस पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसको ध्रुवीकरण तो नहीं करना चाहिए सुमित जी को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि संवैधानिक अधिकार में हम बिहार में हैं, भारत में हैं, और सामूहिक हनुमान चालीसा या फिर कोई भी धार्मिक तंत्र, उस पर किसी का भी अधिकार है, वो कहीं भी जाकर के कोई भी तरह का कार्य कर सकता है, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था की हो या ना हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर, हिंदू कार्यकर्ता पर ये एक पक्षीय राजनीति और इसको ध्रुवीकरण के लिए मूव करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इसमें कूद पड़ते हैं और वन साइडेड बात करते हैं बिना सोचे समझे, जहां के जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत का फर्क दिखता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और ये साफ साफ सिद्ध होता है कि सामूहिक हनुमान चालीसा तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रोड पर चलते हुए हिंदुओं को मारने का ठेका किसी एक कम्युनिटी के द्वारा बिहार में ले लिया गया है। और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को और इन लोगों को जाहिर सी बात है कि झूठ मूठ का आरोप, आलोचना और एक आपराधिक किस्म के तथ्य पे आधार पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग एक अपराधी थे जो वहां माहौल बिगाड़ने गए थे। 1000-2000 सामूहिक हनुमान चालीसा पूरे बिहार के जिले में हुआ, बिहार से बाहर हुआ, कहीं कोई राइट नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं, जमुई में ही क्यों दंगा हुआ, ये सवाल मैं वहां के माननीय विधायक और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू संगठन के कोई भी कार्यकर्ता ने कभी दंगा भड़काने का प्रयास यहां पर तो नहीं किया और कहीं नहीं किया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये साफ साफ दिख रहा है। कभी गौ रक्षा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ रहा है, कभी सामूहिक हनुमान चालीसा में जेल जाना पड़ रहा है, कभी रामनवमी के यात्रा में पत्थरबाजी हो रही है तो जेल जाना पड़ रहा है। और हम कानून को मानते हुए इस चीज के लिए तो बहुत जरूर सोचते हैं कि भाई जो हो प्रोटोकॉल से हो। जब पुलिस वहां पर है और ये जांच का विषय है कि हमला किसने किया है, तो इसमें देर किस बात की? जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों लीपापोती हो रहा मामला? लीपापोती इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति यहाँ पर टकरा रही है। सुमित सिंह जी को लग रहा है कि इन लोगों को इखलाक हसन को बचाना है। जो मुख्य आरोपी है इखलाक हसन, सुमित सिंह का वोट बैंक बनाता है क्षेत्र में, उसको बचाना है और कुछ नहीं करना है इन लोगों को। इन लोगों का वोट बैंक बच जाए, किसी तरह से ये लोग हम लोगों को प्रताड़ित करके अंदर भेज दें। चूंकि देखिए पिछली बार 550 वोट से सुमित सिंह जीता था और हम लोगों के विरोध के कारण अब सुमित सिंह की स्थिति वहां दयनीय हो चुकी है क्षेत्र में। तो अगर अब दिक्कत हो जाए तो सुमित सिंह का हारना तय है। अगर अब हम लोग विरोध में उतर गए, सुमित सिंह का हारना क्षेत्र से तय हो गया है। अब वो सोच रहा है कि किसी तरह से इन लोगों को अंदर कर दो, इन लोगों को जेल भेज दो, इन लोगों का मनोबल तोड़ दो ताकि अपना चुनाव निकल जाए, क्योंकि ये तो चुनावी वर्ष है। और राजनेताओं को, जो लोग यहाँ पर आकर के दोहरी राजनीति कर रहे हैं, उनको औकात बताने का वर्ष तो यही है। जनता तो औकात बता देगी चुनाव में। आप अगर इस तरह से द्विपक्षीय कार्रवाई करेंगे तो औकात तो आपको पता चलेगा ही चुनाव में। और वो कह रहे हैं रविवार को हनुमान चालीसा नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी का ही बात कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। हम लोग आने वाले रविवार को पूरे बिहार में हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। तो सुमित सिंह की भी साथ है क्या रोक लेने की? अगर है सुमित सिंह की औकात तो रोक करके दिखाए। हम खुले तौर पर रविवार को हनुमान चालीसा करेंगे, पूरे राज्य में करेंगे।
अगर है दम तो रोक के दिखाएं। आप सरकार में बैठे हैं, पूरा सिस्टम आपका है, आप रोक के दिखा लीजिए दम है तो। हम करेंगे हनुमान चालीसा रविवार को ही करेंगे, हम नहीं करेंगे मंगल को। आए बहस करें ना हमसे शास्त्रीय मर्यादा पे, कब क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। जो नहाने के बाद पूजा नहीं करता है सीधे खाना पे बैठ जाता है, खाना से पहले आचमन नहीं करता है, भोजन से पहले सीधे खाना निकलता है, भोजन के बाद आचमन नहीं करता, वो व्यक्ति हमें शास्त्रीय मर्यादा सिखाएगा? खड़ा खड़ा भोजन करता है, जूता पहन के भोजन करता है वो मंत्री, वो हमें सिखाएगा शास्त्रीय मर्यादा?